हमारे साथ अजय कुमार पांडे डीआईजी प्रशिक्षण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखा जा रहा है, महिलाओं का प्रशिक्षण पहली बार हो रहा है और कितनी संख्या, किस तरीके से व्यवस्था की गई है? अब पहले महिलाएं भर्ती हो जाती थी या नगर क्षेत्र के हमारे पुरुष भर्ती हो जाते थे, उनके प्रशिक्षण नहीं हो पाते थे, जिससे उनमें अनुशासन और उन फिटनेस का अभाव रहता था। तो अब सबका प्रशिक्षण एक समान रूप से किया जाएगा। अब कोई पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होगा, जिससे कि सबकी शारीरिक दक्षता और उनका प्रशिक्षण अच्छा हो और अनुशासन भी अच्छा बना रहे, विभाग की गरिमा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। कितनी महिलाएं होमगार्ड हैं जिनका प्रशिक्षण होना और कहाँ होना है? सुरक्षा की दृष्टि से क्या तैयारियां हैं और दूर दूर से जो आने वाली महिलाएं होंगी उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? हमारे यहाँ महिलाओं की ट्रेनिंग की अभी मंडलों में व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हमने केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में महिलाओं की ट्रेनिंग का प्रावधान किया हुआ है। यहाँ महिलाएं पहले भी आती रही हैं, जैसे 26 जनवरी की परेड के लिए या हमारे स्थापना दिवस की परेड के लिए। जिस तरह से उनको सर्वोत्तम सुविधा हम लोग उस समय देते थे, उसी तरह अब भी उन्हें सर्वोत्तम सुविधा देने का प्रयास करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ महिला गार्ड लगाएंगे और महिला पैतनिक स्टाफ लगाएंगे, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। राउंड द क्लॉक 24/7 चलेगी सुरक्षा। रहने, खाने और तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी उसको लेकर क्या व्यवस्था है? उनके रहने के लिए बैरक्स हैं, जिसमें पंखे लगे हुए हैं, कूलर भी गर्मियों के मौसम में लग जाते हैं। साथ ही खाने के लिए मेस पहले नहीं थी, मेस भी अब अच्छी बना दी गई है। पौष्टिकता और स्वच्छता का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे और रखते भी आए हैं। खाने की जब बात होती है तो क्या इन लोगों को पहले से पैसा जमा करना होगा या फिर वो उनकी जो ड्यूटी में उनको जो भत्ता मिलेगा उससे कटेगा? नहीं, पहले पैसा जमा करना होता है। कुछ प्रतिशत जमा करते हैं लोग, फिर आगे दे देते हैं। शासनादेश के अनुसार लगभग जितना मिलता है उसका 20% तक भोजन पर व्यय किया जाता है, ताकि वो मजबूती के साथ प्रशिक्षण कर सकें और उनका प्रशिक्षण स्तर भी उच्च हो सके। पुरुष और महिलाओं के प्रशिक्षण की बात करें तो क्या नियम है? क्योंकि स्वयंसेवक हमेशा से ये कहते हैं कि हमारा प्रशिक्षण अगले 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने में पड़ जाता है। क्या ऐसा है कोई प्रावधान कि बहुत जल्दी प्रशिक्षण का कोई शासनादेश है? हाँ, ये परिवर्तन जो किया गया है इसी को ध्यान में रखकर किया गया। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों का प्रशिक्षण होता था, अब शासन के द्वारा ग्रामीण के साथ साथ नगर क्षेत्र के पुरुषों का भी प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। शासन से ऐसा शासनादेश हो गया है, तो अब प्रशिक्षण में लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण अगर किसी को जल्दी प्रशिक्षण में नामित किया जाता था तो वो अब जल्दी नहीं नामित होंगे, कम से कम 6 माह बाद ही नामित होंगे। इसी के उद्देश्य से परिवर्तन किया गया। अच्छा, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, कई जिले के होमगार्डों से मेरी बातचीत हुई जब प्रशिक्षण को लेकर कि कुछ लोगों का मंडल से जो आपके जिले के कमांडेंट उनका नाम निकाल देते अगर उनको ड्यूटी नहीं जाना हो, जो भी हो, और प्रशिक्षण में आने के बाद उनको खाना जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं दिया जाता, इसकी शिकायत रहती है। नहीं, इसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हमारे यहाँ हर सप्ताह मेनू बनता है। मेनू में जो क्रय समिति हमारी बनती है उसमें हमारे पेड स्टाफ के साथ साथ कम से कम 3 प्रशिक्षणार्थी भी शामिल होते हैं, जो कि उनको सामानों को खरीदने के लिए समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। स्वच्छ और अच्छा ताज़ा सामान खरीदें और अच्छा बनाएं, ये हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। स्पेशल मेन्यू में क्या रहता है? स्पेशल रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये तो प्रतिदिन रहता है। उसके अलावा रविवार को प्रायः हमारे हर प्रशिक्षण केंद्र पर कम से कम पनीर की सब्जी, पूड़ी, खीर, ये सब दिया जाता है। पापड़, सलाद, सारी चीज़ें दी जाती हैं। कानपुर का जो प्रशिक्षण केंद्र है, बताया जाता है कि जो कार्यदायी संस्था है उसने अभी बना करके विभाग को हैंडओवर किया है, लेकिन उसके हालत जर्जर बताई जा रही है। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि हालात बहुत ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे? कानपुर का प्रशिक्षण केंद्र 2016-17 में बनना शुरू हुआ था, 18 तक बन चुका था। कुछ कमियों के कारण विभाग को हैंडओवर नहीं हो सका। अब चूँकि 10-11 साल बीत चुका है, तो उसके पेंट वगैरह में कमियां आ गई हैं।
और हैंडओवर पिछले साल किया गया है। अब जो भी उसमें कमियां अंदर की है वो हमारे मंडलीय कमांडेंट चंद्रमोहन जी उसे ठीक करा रहे हैं। अंदरूनी चीज़ें फर्श टूटी हुई थी उसे वो बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पोताई के लिए, रंगाई पोताई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भविष्य में हमारा विभाग उसे रंगाई पोताई करा के और अच्छा बना सके। और महिला स्वयंसेवकों के लिए अच्छी और प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जा रहा है। हमारे यहाँ लखनऊ में पहला प्रशिक्षण ये कार्य शुरू होगा जो अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें करीब 175 महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा और ये प्रशिक्षण 30 दिवसीय होगा और निरंतर चलता रहेगा। प्रदेश में करीब 5000 महिला स्वयंसेवक हैं जिनको बारी बारी से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।